ठाकुर जी का अनन्य भक्त है कौन? कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्। ठाकुर जी का सखा है। विरक्त इंद्रियस्यार्थेषु, इंद्रियों से बड़ा विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, मन से बड़ा प्रसन्न है कौन? सुदामा जी महाराज। ठाकुर जी ने जीवन में अगर किसी के साथ मित्रता की तो वो केवल और केवल सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज का भी बड़ा विशिष्ट चरित्र है। इनके जीवन में महाराज दरिद्रता का भाव है। कहीं गरीब होने के लिए कोई योग नहीं है, लेकिन फिर भी दरिद्र है। धन का अभाव है, लेकिन श्रीमद् भागवत जी इस बात को भी स्पष्ट करती है कि दरिद्र यस्य संतुष्टो। एक तो महाराज दरिद्र हो तो रोता रहे, दरिद्रता नहीं हो तो भी रोता रहे महाराज। व्यक्ति तो महाराज बिगर दरिद्र हुए भी रोता रहता है, लेकिन सुदामा जी महाराज जीवन में दरिद्रता होने के बाद में भी प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सबने सुदामा का चरित्र श्रवण कराए, लेकिन दो बात जो विशेष हैं। पहली, सुदामा जी महाराज 5 घर से भिक्षा याचना करते हैं, और ऐसा नहीं कि 5 घर से नहीं मिली तो और 5 घर से मांग लें। नहीं, 5 घर से नहीं मिली फिर आगे मांगने नहीं जाएंगे। संत प्रवृत्ति है। दूसरा, इतना महाराज दरिद्र होने के बाद में भी, इतना भोजन का अभाव होने के बाद में भी गौरुज की प्रसादी पाते हैं। गौरुज क्या है? जब नया अन्न आता है तो पहले के संत महात्मा मुनि लोग करते थे क्या? बोले गाय को जब सानी करी उसमें नए गेहूं डाल दिए, और नए गेहूं जब डाले गाय ने खाए, और जब गाय खा ले, जितने गेहूं पचा पाए, जितने गेहूं गोबर के माध्यम से बाहर निकाल दे, सुदामा जी महाराज उन गेहूं को महाराज गोबर को सुखाते हैं, गेहूं को साफ करते हैं, धोते हैं, पुनः सुखाते हैं। उसके बाद में उस गौरुज की प्रसादी पाते हैं। सुदामा जी महाराज के जीवन में कहीं दरिद्रता का योग है नहीं, लेकिन कृष्ण ने कहा कि बोले आप दरिद्र हो जाओ तो दरिद्रता की प्राप्ति हुई। जब स्वयं त्रैलोक अधिपति अभिशाप प्रदान करे तो दरिद्रता आ गई महाराज। लेकिन संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से एक भाव और प्राप्त होता है कि जो चने सुदामा जी महाराज ने पाए वो भी श्रापित ही थे। एक बार सांदीपनी मुनि के यहाँ पर एक संत भिक्षा याचना करने के लिए आए। मुनि की पत्नी ने कहा, बोले महाराज घर में अभी कुछ प्रसादी बनी नहीं है, घर में कुछ अन्न है नहीं। अब दरवाजे पर जो संत आए हैं वो त्रिकालदर्शी ब्राह्मण है, संत है महाराज। उन्होंने नेत्रबंदी किए, ध्यान लगाया तो क्या दर्शन किया? बोले मुनि की रसोई में एक पोटली में चने बंधे हुए रखे हैं। अब मुनि की पत्नी को ज्ञान है नहीं। अब संत बार बार चनों की याचना करते हैं। मुनि की पत्नी ने कहा, बोले कहां से प्रदान करूं, मेरी रसोई है, मुझे नहीं पता कि क्या रखा है क्या नहीं रखा। संत जब जाने लगे तो उन चनों को श्रापित किया। बोले अच्छा, बोले आपने हमको प्रदान नहीं किए, जाओ हम भी उन चनों को श्रापित करते हैं। बोले जो भी पाएगा दरिद्र हो जाएगा। कहीं प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन संतों के मुख से, गुरुओं के मुख से ये भाव प्राप्त होता है। आज जब गुरु माता ने लकड़ी बीनने के समय जब जंगल में कृष्ण और सुदामा गए तो प्रसादी के लिए वही चने प्रदान किए, और जब सुदामा जी महाराज ने उन चनों का स्पर्श किया, सुदामा भी त्रिकालदर्शी ब्राह्मण है, त्रिकाल संध्या करता है, संध्या वंदन करता है। जैसे ही चने हाथ में आए समझ गया, बोले ये चने श्रापित हैं, मेरे मित्र कृष्ण को राजा बनना है, अगर ये इन चनों को पाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। तो क्या किया? सुदामा जी महाराज उन चनों को पा गए। नहीं तो सुदामा जैसा विवेकवान व्यक्ति कभी किसी दूसरे के प्रारब्ध की वस्तु का हरण नहीं करता। आज ठाकुर जी ने शापित किया है तो दरिद्रता की प्राप्ति हुई, लेकिन आज
सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला बार बार कहती है, बोले जाओ जाकर के एक बार तो कृष्ण से मिलकर के आओ, एक बार कृष्ण से मिलकर के आओ। लेकिन सुदामा जी महाराज कभी नहीं जाते। आज भगवान श्री कृष्ण शांत चित्त अवस्था में बैठे हुए हैं। चिंतन आया सुदामा जी महाराज का, भाव जागृत हुआ, बोले मित्र बहुत दिन हो गए तुमसे मिले बगैर। तो आज ठाकुर जी ने चिंतन किया, यहाँ पर सुदामा जी महाराज के हृदय में भाव जागृत हुआ, बोले जीवन में एक बार मित्र से मिलकर के आना अवश्य चाहिए। सुशीला बोली मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ जाओ, जाकर के मिलकर के आओ, लेकिन आप ही नहीं जाते। सुदामा जी महाराज ने कहा, बोले देवी बेटी के यहाँ पर और मित्र के यहाँ पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और आप हमारी स्थिति जानती हो, क्या लेकर के जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने मन में विचार किया, बोले इनके हृदय में जाने का भाव जागृत हुआ है, बोले यही विशेषता है। बोले आप चिंता मत करो, भेंट की व्यवस्था मैं कर दूंगी। अच्छा आप भेंट की व्यवस्था करो, हम देखते हैं। जैसे ही कहा, सुदामा जी की पत्नी के मुख पर प्रसन्नता आई। बोले आप जाओ तो सही, अपनी स्थिति का ज्ञान उस कृष्ण को किस प्रकार से कराना है ये मेरा विषय है। गई, अपनी साड़ी का पल्ला फाड़ करके हमारा 4 घरों में गई। या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रथुक तंदुला, 4 घरों में गई और 4 अलग अलग मुट्ठी चावल मांग करके लेकर के आई। चाहती तो एक घर से ही 4 मुट्ठी मांग लेती, लेकिन चतुर स्त्री है तो क्या किया, बोले अलग अलग घर से मांग करके लेकर के आई। बोले अलग अलग चावल मिलेंगे, एक घर से मांगती तो एक जैसे चावल मिलते, 4 अलग अलग घर से मांगा, अलग अलग प्रकार के चावल प्राप्त हुए। अपनी साड़ी के पल्लू में बांध दिया, बांध करके प्रदान कर दिया। बोले जाओ। सुदामा जी महाराज बड़े भाव से चिंतन करते हुए आज चले कृष्ण से मिलने के लिए। प्रातःकालीन वेला से चलना आरंभ किया। चलते चलते संध्याकालीन वेला हुई। सुदामा जी महाराज चिंतन करते हैं, क्या भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं तेरी द्वारिका, अब आस भी निराश लगती है। तुरंत महाराज संध्याकालीन वेला हुई, शरीर थक गया, वृक्ष के नीचे सो गए। और जब शयन किया, प्रातःकालीन वेला हुई, पक्षियों की चहचहाट के साथ में सुदामा जी महाराज के नेत्र खुले। ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा प्रदान की है, बोले इनको वहां उस वृक्ष के नीचे से उठाओ और उठा करके द्वारका के मुख्य द्वार पर शयन कराओ। आज सुदामा जी महाराज ने नेत्र खोले तो क्या देखा, वे सोया था एक वृक्ष के नीचे, नेत्र खुले राजसी नगरी के द्वार पर। अरे कन्हैया तू बड़ा मायावी है, मैंने सुना था कि तूने बचपन में पूतना को मारा, अगासुर को मारा, बगासुर को मारा, व्योमासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, और तो और तेने अपने मामा को भी नहीं छोड़ा। तो इतना मायावान है, तूने अपनी माया मेरे ऊपर भी चला दी। सोया था एक वृक्ष के नीचे, उठाऊं राजसी नगरी के द्वार पर, अब जरा देखूं तो सही कहाँ आया। उठे, उठ करके आए मुख्य नगरी के द्वार पर, पूछने लगे, बोले भैया ये नगरी कौन सी है। सैनिकों ने उत्तर दिया, बोले बाबा ये द्वारिकापुरी 6। जैसे ही कहा द्वारिकापुरी 6, सुदामा जी महाराज के हाथ से लठिया छूटते छूटते गिरी। महाराज सैनिकों ने पकड़ा, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो। सुदामा जी बोले महाराज एक द्वारकापुरी के बारे में पता था, वहां का मित्र हमारा द्वारकाधीश कृष्ण है, अब ये 6 द्वारकापुरी हो गई, कौन सी मैं जाऊं, कौन सी का राजा मेरा मित्र है। सैनिकों ने नीचे से ऊपर की तरफ देखा, बोले ये कौन है जो द्वारकाधीश कृष्ण को अपना मित्र कहता है। लेकिन ठाकुर जी का विशेष आदेश है, बोले दरवाजे पर कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, उसके साथ में कोई मजाक नहीं होना चाहिए, कोई अपशब्द नहीं होना चाहिए, कोई गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। सैनिक खड़े हो गए, बोले बाबा द्वारकापुरी 6 को अर्थ ये है कि यही द्वारकापुरी है, यही के राजा तुम्हारे द्वारकाधीश कृष्ण है। सुदामा जी महाराज के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता आई, बड़े भाव से कहा,
अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बोल सुदामा जी महाराज की। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, मैं एक बार मोहन से जाकर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से
सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, 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 खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। हाँ तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है,
मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा इजबार है, बार है। शाम सलोने तू मेरा रिजबार है, जबार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। तू मेरा यार है, तू ही दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला तेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला तेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है,
ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। हमको और तुमको बस उससे प्यार है, प्यार है। हमको और तुमको बस उससे प्यार है, प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े भाव से दोहराएंगे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया। हमको और तुमको बस उससे प्यार है, हाँ प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मित्रता हो महाराज तो सुदामा जी महाराज जैसी आज बड़े भाव से बोल सुदामा जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज सैनिकों ने जाकर के बड़े भाव से कहा, शीश पगान जगातन पे जाने को आए बसो एही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपा नहीं कछु सामा। द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल देह कयो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा बतावते आपनो नाम सुदामा। बतावते आपनो नाम सुदामा। ठाकुर जी ने सु सुना दा सुना, माँ सुनने का प्रयास नहीं किया। वहीं से दौड़ लगाना आरंभ किया। सारी रानियां पीछे पीछे दौड़ने लगी। रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती सब दौड़ते हुए आई। और आज जब ठाकुर जी आए सुदामा जी महाराज को अंक में भर लिया। किस प्रकार से मिले? नहीं दीन कोई उस समय, नहीं कोई दीनानाथ। बाल सखा के हाथ में बाल सखा को हाथ। जैसे बचपन के मित्र मिलते हैं ऐसे ही ठाकुर जी बड़े भाव से मिले। और आज सुदामा जी को लेकर के आए, सिंहासन पर बैठाला। रुक्मिणी जी से कहा बोले जाओ जाकर के पानी परात लेकर के आओ। जब तक रुक्मिणी जी पानी परात लाती तब तक गोविंद ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी महाराज के चरणों का पाद प्रक्षालन किया। बड़ा सुंदर भाव। ऐसे विहाल विवान सो मगकंटक जाल लगे मुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अपने नेत्रों के जल से ही पैर धो लिया।
रुक्मिणी जी पानी प्राप्त लेकर के आई, पाद प्रक्षालन किया। पाद प्रक्षालन करने के उपरांत में चरणामृत ग्रहण किया, स्नान ध्यान कराया, वस्त्र धारण कराए, सुदामा जी महाराज को भोजन कराया, अपनी पत्नियों से मिलवाया, बालकों से मिलवाया। सुदामा जी महाराज ने आशीष प्रदान किया। आज ठाकुर जी सुदामा जी महाराज के चरणों की चरण सेवा कर रही हैं। रुक्मिणी जी पंखा झल रही हैं। बड़े भाव से ठाकुर जी ने पूछा, बोले भैया मित्र हमारी भाभी कैसी है? बड़े भाव से परिचय कराया, नाम बताया, बालकों का परिचय कराया। आज ठाकुर जी ने प्रश्न किया, बोले मित्र हमारी भाभी जी ने हमारे लिए कुछ भेंट भेजी होगी। अब सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश का ऐश्वर्य वैभव का दर्शन करके वो भेंट प्रदान नहीं करते। ठाकुर जी ने देखा, बोले बगल में कुछ दबा रहे हैं। ठाकुर जी समझ गए, बोले अरे मित्र अगर आज भी अपने दौर्भाग्य के तंदुल अपना दौर्भाग्य मुझको प्रदान नहीं करोगे तो जीवन भर दरिद्र रह जाओगे। हाथ पकड़ा, उठा दिया, चावल की पोटली हाथ में आई, पोटली खोल ली, नेत्र सजल हुए गोविंद के। भाव है, बोले आज सर्वस्व तुमको अर्पण करूंगा, चिंता नहीं करना, तुमने जितना मेरे वचनों के कारण कष्ट प्रदान किया है अब तुमको उतना ही सुख में प्रदान करूंगा। एक मुट्ठी ली, मुख में लेकर के डाल दी, मनी मन संकल्प कर दिया, जिस एक लोक का सुख ऐश्वर्य वैभव का भोग मैं करता हूं वो सब मेरे मित्र को प्राप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी भरी, मुख में डाल दी, मनी मन संकल्प कर दिया, जिस दूसरे लोक का सुख ऐश्वर्य वैभव भोग मैं और मेरा परिवार करता है वो सारा ऐश्वर्य वैभव मेरे मित्र को प्राप्त हो जाए। तीसरी मुट्ठी जैसे ही भरी, मुख में डालने लगे, रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा छूट गया। क्यों? बोले पासबुक तो रुक्मिणी जी के पास में, लक्ष्मी स्वरूप आए, कितना खाते में से कट गया पता पड़ गया। बोले 2 लोग तो गए, तीसरा देने वाले हैं। सुदामा को कृष्ण बना दिया, अब स्वयं क्या सुदामा बनने की इच्छा है। पंखा छूटा, हाथ पकड़ लिया, क्या कहती हैं? चावल चावल सांवरे रुक्मणी पकड़े हाथ, ये चावल भारी पड़े सोच समझ लो नाथ। बोले महाराज आपने अपने मित्र को तो कृष्ण की पदवी पर बैठाल दिया, कृष्ण के समान धनवान बना दिया, लेकिन अब क्या स्वयं सुदामा बनने की इच्छा है? ठाकुर जी ने टेढ़ी भ्रकुटी की। बोले आज मैं अपने भक्त को देने को आतुर था, आपने आकर के बीच में रोक लगाई। सुनो देवी, आज तो ये गलती कर दी है लेकिन आज के बाद में ऐसी गलती नहीं करना। अब ये तो ठाकुर जी की और रुक्मिणी जी की बात चल रही है, लेकिन रुक्मिणी जी बाहर दिखा करके क्या कहती हैं? अरे भाभी जी का प्रेम है, सारा आप पालोगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? पोटली छीन ली हाथ से। ठाकुर जी को भी देख करके सुदामा जी ने कहा, बोले देख आपकी पत्नी बिल्कुल सत्य कहती है, कच्चे चावल हैं, खाओगे पेट दर्द करेगा, प्रदान कर दो, छोड़ दो। तीसरी मुट्ठी खाने से रोक दिया। ठाकुर जी ने 2 लोक का सुख ऐश्वर्य वैभव सुदामा जी महाराज को प्रदान किया। आज क्वा हम दरिद्र पापियान, क्वा कृष्ण श्री निकेतन, ब्रह्म बंधुरिति श्यामा बाहुभ्याम परिरभ्यते। परमात्मा देने को आतुर है, सर्वस्व प्रदान किया। आज सुदामा जी महाराज ने रात्रि में शयन किया, प्रातःकालीन वेला हुई। आज सुदामा जी महाराज ने कहा, बोले मित्र तुमसे मिलना था, मिल लिया, अब घर जाना है। ठाकुर जी ने भी रोका नहीं, जाने दिया। ठाकुर जी ने जो वस्त्र सुदामा जी महाराज को प्रदान किए वो भीलों ने लूट लिए। जैसे सुदामा जी आए थे वैसे ही घर लौटे हैं, लेकिन जब घर पहुंचे तो वहां पर नाना प्रकार के कंचन महल खड़े हुए देखे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झुपड़िया, आज कंचन महल खड़े।
टूटी फूटी झोंपड़ी छोड़ करके गया था कंचन महल, कैसे खड़े हो गए एक रात्रि में। सुदामा जी की पत्नी सुशीला ऊपर से उतर करके आई, बोले सारा सब कुछ ऐश्वर्य वैभव आपके मित्र कृष्ण के दूतों ने आकर के प्रदान किया है। सुदामा जी बोले तुमको चाहिए था, कृष्ण ने तुमको दिया, हम तो जैसे गए थे वैसे ही वापस आए हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। सुदामा जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मंदिर में ही व्यतीत किया। यही भक्त का लक्षण है। सुख आ जाए, दुख आ जाए, कोई सी भी अवस्था आ जाए, भक्त कभी बदलता नहीं है। उस परमात्मा का के ऊपर विश्वास होना चाहिए, उस परमात्मा की लीला के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आज सुदामा जी महाराज के ऊपर कृपा करी है, बड़ी विशुद्ध चर्चा आज श्रवण कराई। आज हमारे भृगु ऋषि तीनों लोगों की परीक्षा लेने के लिए गए। ब्रह्मा जी के पास में गए, जाकर के ब्रह्मा जी को अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। भगवान शंकर के पास में गए, जाकर के भगवान शंकर को अमंगल कहा, भगवान शंकर को भी क्रोध आया। लेकिन आज जब भगवान श्रीमन नारायण की परीक्षा लेने के लिए गए तो वैकुंठ में जाकर के महाराज लक्ष्मी जी चरण सेवा करती हैं, जाकर के लात का प्रहार किया, लात छप गई। महाराज लक्ष्मी जी बोली अच्छा हमारे पति को मारा, बोले आज से हम ब्राह्मणों के पास में नहीं जाएंगे। भगवान बड़े भाव से उठे, उठ करके भृगु ऋषि के चरणों को पकड़ लिया, बड़े भाव से कहा, बोले महाराज ये वक्षस्थल बड़ा कठोर है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ये वक्षस्थल बड़ा कठोर है, कहीं आपके चरणों में लगा तो नहीं, आप मुझे क्षमा करें, मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है, आपके चरणों पर आघात तो नहीं हुआ। आज भृगु ऋषि ने जब इस दृश्य को देखा तो बड़े भाव से कहा, बोले संसार में अगर कोई देवता श्रेष्ठ है तो वो केवल और केवल नारायण है, जिन्हों देवताओं की श्रेष्ठता का ज्ञान कराया। आज बड़ा विशुद्ध भाव है। आज ठाकुर जी ने अपने बच्चों को बुलाया, बुलाकर के बड़े भाव से समझाया, बोले देखो रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एको एकप्यनार्थाय किम यत्रम चातुष्टकम। रूप सुंदरता, यौवन जवानी, संपत्ति पैसा, प्रभुत्तमता सत्ता, जिसके पास में इन चारों चीजों में से कोई एक भी चीज हो उसको बड़ा संभल करके चलना चाहिए। और तुम्हारे पास तो ये चारों चीज हैं, लेकिन आप लोग संभल करके नहीं चलते। आपकी बार बार शिकायतें मेरे पास में आती हैं, बोले आप संतों का अपराध करते हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आप संतों का अपराध करते हो। ठाकुर जी के बच्चे नीचे नेत्र करके सुनने लगे। ठाकुर जी समझा रहे हैं, साधवो हृदयम मम, साधु मेरे हृदय हैं, मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि। तुम ये मत सोचो कि राजा के पुत्र हो, मैं संतों का दास, संत मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि है। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे।